हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे प्रूफ ऑफ लैग्रांज थ्योरम। क्या कहती है लैग्रांज थ्योरम? इफ़ अ फंक्शन एफ एक्स इज़ डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल ए टू बी सच दैट एफ एक्स इज़ कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए टू बी and fx is derivable in open interval a to b, then there exists at least one point c from open interval a to b such that f of b minus f of a divided by b minus a is equals to f dash c। ये हमारे पास स्टेटमेंट थी लैग्रांज थ्योरम की। क्या डिफरेंस था रॉल्स थ्योरम और लैग्रांज में? रॉल्स में हमने जो स्टेटमेंट पढ़ी उसमें देखा था कि जो थर्ड कंडीशन है वो थी एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। ठीक है, फंक्शनल वैल्यू एंड पॉइंट्स पे सेम थी। बट लैग्रांज में हमारे पास ऐसा नहीं है, दो ही कंडीशन है, एक कॉन्टिन्यूटी की और एक डिफरेंशिएबिलिटी की। ठीक है, अगर वो सेटिस्फाई होती है तो कहते हैं कि एक ऐसा सी आएगा ओपन इंटरवल से जो एफ डैश सी की वैल्यू क्या देगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। ठीक है, वहाँ पे एफ डैश सी की वैल्यू क्या थी, 0 थी। ठीक है, अब है हमारे पास प्रूफ। कहते हैं कि हमने कोई एक फंक्शन कंसीडर किया एफ एक्स, कैसा एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स किया इज इक्वल्स टू स्मॉल एफ एक्स प्लस ए एक्स इक्वल्स ए एक्स। ए हमारा क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, इस ए की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैपिटल एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू कैपिटल एफ ऑफ बी इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, हमने एक ऐसा फंक्शन कंसीडर किया जिसमें एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी इक्वल है। ठीक है, अब है हमारे पास क्या है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल हैं तो दोनों के इक्वल रखो। एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है, स्मॉल एक्स की जगह रिप्लेस कर दो ए। ठीक है, कैपिटल एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू स्मॉल एफ ऑफ ए प्लस कैपिटल ए इंटू ए। ठीक है, कैपिटल एफ ऑफ बी क्या होगा, स्मॉल एफ ऑफ बी प्लस कैपिटल ए इंटू में बी। ठीक है, एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी इक्वल रखा, दोनों की वैल्यू पुट की तो क्या आया हमारा जो फंक्शनल वैल्यू है वो उनको एक साइड ले आओ, कांस्टेंट वैल्यूज़ को एक साइड ले आए तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ गई, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। ठीक है, तो मैंने माइनस कॉमन लिया तो मेरे पास क्या आ गया, एफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। ठीक है, तो माइनस ए हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब रॉल्स थ्योरम का यूज़ करेंगे हम। रॉल्स थ्योरम क्या कहती है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल हो, ये हो गया। ठीक है, दूसरा कॉन्टीन्यूटी, देखो क्या हमारा फंक्शन कॉन्टीन्यूस है। अब एफ एक्स क्या है, सम ऑफ टू कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, क्योंकि जो हमारा स्मॉल एफ एक्स है वो कैसा है, वो गिवन है, कॉन्टीन्यूस है। ठीक है, ए क्या है, कांस्टेंट है, कॉन्टीन्यूस होता है। एक्स हमारा क्या, पोलिनोमियल फंक्शन, कॉन्टीन्यूस होता है। सम ऑफ टू कॉन्टीन्यूस फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टीन्यूस, तो हमारा कैपिटल एफ ऑफ एक्स भी क्या हो गया, कॉन्टीन्यूस हो गया। ठीक है, तो अब डेरिवेबल, अब जो स्मॉल एफ एक्स हमें गिवन है वो डेरिवेबल गिवन है स्टेटमेंट में। ठीक है, ए हमारा कांस्टेंट है, डेरिवेबल है। एक्स हमारी पोलिनोमियल है, हर रियल के लिए डेरिवेबल होती हैं। दो डेरिवेबल फंक्शंस का सम भी क्या होता है, डेरिवेबल होता है। ठीक है, तो हमारा कैपिटल एफ ऑफ एक्स भी क्या हो गया, डेरिवेबल हो गया। हर रियल के लिए होता है तो इस इंटरवल में तो हो गई होगा। ठीक है, रॉल्स थ्योरम की सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर गई तो रॉल्स थ्योरम क्या कहती है कि किसी एक पॉइंट सी पे डेरिवेटिव क्या देगा, 0 देगा। एफ डैश सी, एफ डैश एक्स, एफ एक्स हमारे पास ये था, एफ एक्स प्लस ए एक्स, डेरिवेटिव किया एफ डैश एक्स प्लस ए, एक्स की जगह सी पुट कर दिया, मेरे पास वैल्यू आ गई, यहाँ रखी एफ डैश सी प्लस ए इक्वल्स टू 0, तो एफ डैश सी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ए। अब इक्वेशन थर्ड में हमने माइनस ए की वैल्यू निकाली थी, वो यहाँ पुट कर दो, हमारे पास एफ डैश सी क्या आ जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, यही हमने दिखाना था। ठीक है, अब है हमारे पास अनदर फॉर्म ऑफ लैग्रांज मीन वाली थ्योरम। क्या है, हमने ऐसे ही रॉल्स थ्योरम में पढ़ी थी, थीटा फॉर्म पढ़ी थी, ऐसे ही लैग्रांज थ्योरम की थीटा फॉर्म है, वही सेम फंक्शन अब हमारा डिफाइंड है। वहाँ ए टू बी था, क्लोज इंटरवल ए टू बी, अब यहाँ पे क्लोज इंटरवल क्या, ए टू ए प्लस एच है। ठीक है, सच दैट फंक्शन क्या है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस ऑन इंटरवल ए टू ए प्लस एच। ठीक है, डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल ए टू ए प्लस एच। ठीक है, दोनों कंडीशन हो गई, सिर्फ बी को रिप्लेस किससे किया, ए प्लस एच से। देन देर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन थीटा, थीटा पे कंडीशन है 0 से 1, सच दैट एफ डैश सी, सी की जगह क्या आ गया, ए प्लस थीटा एच। ठीक है, ए प्लस थीटा एच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ
बी माइनस एफ ऑफ ए मीन्स एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए प्लस एच माइनस ए. इट मीन्स एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू क्या आ गई, एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस थीटा एच. ठीक है, ये हमारी अनदर फॉर्म है. फर्स्ट नोट हम क्या कहते हैं कि कोई फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है क्लोज इंटरवल ए टू बी पे और उसका डेरिवेटिव ज़ीरो है. कोई डिफरेंशियल फंक्शन विद इट्स डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू ज़ीरो, देन फंक्शन इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन. ठीक है, समझ गए. क्या कहते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल और साथ जीरो दे हर इंटरवल के पॉइंट के लिए, तो वो फंक्शन पक्का कांस्टेंट होगा. ठीक है, प्रूव करते हैं. हमें गिवन है डिफरेंशिएबल फंक्शन और डेरिवेटिव गिवन है, तो हमने इंटरवल के 2 पॉइंट लिए अल्फ़ा बीटा. ठीक है, अब फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टीन्यूस तो होगा ही होगा. इस इंटरवल के लिए हमें गिवन है डिफरेंशिएबल, तो अल्फ़ा और बीटा वाले इंटरवल के लिए भी तो डिफरेंशिएबल होगा, कॉन्टीन्यूस भी होगा. ठीक है, तो अब कॉन्टीन्यूस भी हो गया, डिफरेंशिएबल भी हो गया. लैग्रांज थ्योरम कहती है कि एक सी आएगा जिस पे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या देगा, एफ डैश सी इक्वल्स टू एफ ऑफ बीटा माइनस एफ ऑफ अल्फ़ा डिवाइडेड बाई बीटा माइनस अल्फ़ा. ठीक है, अब एफ डैश सी, एफ डैश एक्स हमें जीरो दे रखा है, तो सी भी पुट करेंगे तो भी वैल्यू क्या आएगी, जीरो. तो यहाँ इसको इक्वल्स टू ज़ीरो रखा तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, एफ ऑफ बीटा इक्वल्स टू एफ ऑफ अल्फ़ा. अब हमने क्या देखा, इंटरवल के किन्हीं 2 पॉइंट्स पे हमने फंक्शनल वैल्यू हमें सेम मिल गई. ठीक है, हमने 2 पॉइंट्स लिए इंटरवल के जिस पे हमने फंक्शन वैल्यू सेम मिल गई. इट मीन्स हमारा फंक्शन कैसा है, कांस्टेंट फंक्शन है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास नोट नंबर 2. क्या कहते हैं कि इफ़ एफ एंड जी आर 2 फंक्शंस कैसे हैं, डिफरेंशिएबल फंक्शन है क्लोज इंटरवल में. ठीक है, और उनका डेरिवेटिव भी क्या है, इक्वल है. 2 डिफरेंशिएबल फंक्शन गिवन है विद इक्वल डेरिवेटिव्स फॉर ऑल पॉइंट्स ऑफ क्लोज इंटरवल ए टू बी. ठीक है, देन एफ एंड जी डिफर बाय अ कांस्टेंट. ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है कि जो एफ और जी में डिफरेंस है वो एक कांस्टेंट का है, हमें ये प्रूव करना है. हमने पहले बहुत सारे ऐसे रॉल्स थ्योरम के क्वेश्चन किए थे जिसमें हम कंसीडर करके चलते थे एक फंक्शन. ठीक है, तो अब यहाँ पे भी देखो हमें ऐसा ही फंक्शन कंसीडर करना पड़ेगा जिनका डेरिवेटिव करने के बाद हमें ऐसा कुछ मिल जाए. अब देखो जो हमें गिवन है डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ और जी हमें गिवन है डिफरेंशिएबल फंक्शन और उनके डेरिवेटिव इक्वल हैं, तो ये कंडीशन आ गई. ठीक है, फिर हमने एक फंक्शन कंसीडर किया, फाई ऑफ एक्स नाम दे दिया, कैसा, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स. ठीक है, कंसीडर कर लिया. डेरिवेटिव करो फंक्शन का, एफ डैश एक्स माइनस जी डैश एक्स. ठीक है, अब स्टेटमेंट में दे रखा है कि दोनों के डेरिवेटिव क्या हैं, इक्वल हैं. इक्वल हैं तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जी डैश एक्स है, जीरो हो जाएगी वैल्यू. ठीक है, फाई डैश एक्स जीरो हो गया. अब कैसा है, अभी हमने नोट नंबर 1 पढ़ा, अगर हमारे पास कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है और उसका डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव हर पॉइंट के लिए जीरो है, तो वो फंक्शन पक्का क्या होगा, कांस्टेंट होगा. यही नोट नंबर 1 पढ़ा था हमने, तो उसका यूज़ किया. फंक्शन डिफरेंशिएबल और डेरिवेटिव ज़ीरो है तो फंक्शन कैसा है, कांस्टेंट फंक्शन. इट मीन्स फाई ऑफ एक्स हमारा क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा. कांस्टेंट फंक्शन होगा तो फाई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू के. ठीक है, कि हमने कोई कांस्टेंट लिया, फाई ऑफ एक्स की वैल्यू क्या, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू सम कांस्टेंट मीन्स के. यही हमें प्रूव करना था. अब नेक्स्ट है हमारे पास नोट नंबर 3, कहते हैं कि कोई फंक्शन है कॉन्टीन्यूस है क्लोज इंटरवल पे, डेरिवेबल है ओपन इंटरवल पे. थर्ड कंडीशन ध्यान रखना, कहते हैं कि उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो है हर एक्स के लिए. इंटरवल ए टू बी के बीच के हर पॉइंट के लिए जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है, ऊपर लाई करेगा. ठीक है, अगर ये तीनों कंडीशन है तो फंक्शन कैसा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा. ठीक है, इसका प्रूफ भी करना हो तो सिर्फ हम लैग्रांज थ्योरम का यूज़ करेंगे.